तो कथा सुनने जो ध्यान से कथा सुनता है वो होता है श्रोता, और जो इधर से सुनकर इधर निकाल दे उसे कहते हैं सरोता। जैसे पानी का सरोता, क्यारा में पानी धोरा में पानी चाले तो वे तो इस तरह रुके को नहीं एक जगह से उल्टो वहां चल जाएगा। वैसे ही जो ध्यान से कथा न सुन के इधर से इधर निकाल देते उसे कहते हैं सरोता। जैसे पानी का सरोता है, नदी का सरोता ऐसा। और तीसरे नंबर का तो बहुत विद्वान लोग होते हैं, तीसरे नंबर का होता है श्रोता। न श्रोता न श्रोता, तीसरा नंबर का तो श्रोता। ना उसको कथा करने आए उन व्यास जी से मतलब है, न कथा में लगे टेंटों से मतलब है, न कलाकारों के गायन वादन से मतलब है, उन्हें तो बस अपनी नींद से मतलब है। और अच्छा एक बात और है, ये कथा में ही नींद क्यों आती है? एक विचारणीय प्रश्न है कि कथा में ही नींद क्यों आती है। कोई अगर फिल्म देखने जाए, कोई किसी की शादी की बिंदोली में जाए तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, इतनी सी भी नींद नहीं आती है। परंतु जैसे ही व्यक्ति कथा सुनने आता है, कथा के पांडाल में बैठता है, वैसे ही उसको नींद आने लग जाती है। सत्य है या झूठ है? सब यूं कर रहा मतलब झूठ बात है, बोलना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे ही कथा सुनने आते हैं वैसे ही पांडाल में आते ही नींद आने लग जाती है। इसका कारण किसी को पता है? किसी को इसका कारण पता है क्या? चलो नहीं है तो मैं बताता हूं कि कथा सुनने पर नींद क्यों आती है। जो रामायण हुई थी उसमें सबसे ज्यादा नींद निकालने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? रामायण जब हुई थी उसमें सबसे ज्यादा नींद निकाली कुंभकर्ण ने। सत्य है? रामायण सबने देखी होगी। कुंभकर्ण की जो घरवाली थी, कुंभकर्ण की जो धर्म पत्नी थी, उसका नाम था निद्रा देवी। ये जो नींद अपने को आती है किसकी पत्नी का नाम है? कुंभकर्ण की पत्नी है। अब जब राम जी ने बाण चलाकर कुंभकर्ण को मार दिया तब निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु आपने मेरे पति को तो मार दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी, कहाँ सोऊंगी, कौन मुझे राशन इत्यादि लाकर देगा, मैं कैसे मेरा गुजारा चलेगा। और तो कोई बात नहीं, पर हम हमारे पति और दोनों आराम से 6-6 महीने तक सोते रहते थे, परंतु अब वो मर गए, अब मैं किसके साथ सोऊं, कैसे क्या। तो भगवान राम जी ने कहा कि तुमको कहाँ सोना है बताइए। तब निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि कथा ध्यान से सुनने से मोक्ष हो जाता है। कथा अगर कोई ध्यान से सुन ले तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, सारे काम अच्छे हो जाते हैं। और जब आपने मेरा काम बिगाड़ा है तो अब मैं भी आपका काम बिगाड़ूंगी। तो भगवान राम जी ने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा काम कैसे बिगाड़ोगे। कि राम जी की कथा सुनने से, राम जी की कथा सुनने से व्यक्ति का सब कुछ कार्य अच्छा हो जाता है और वो स्वर्ग को चला जाता है। स्वर्ग में जाएंगे तो आपकी दुकानदारी है, भगवान की दुकानदारी स्वर्ग है। और नरक में पापी लोग जाते हैं। तो मैं आपकी दुकानदारी को बंद कर दूंगी। क्या कहा निद्रा देवी ने? कि मैं आपकी दुकानदारी को बंद कर दूंगी। बोला कैसे करूंगी? कि जहां जहां पर आपकी कथा होगी और कथा में भी जो व्यक्ति ध्यान से कथा सुनेगा मैं उसी के सर पे जाकर बैठ जाऊंगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो कथा ध्यान से सुनता है उसको नींद पहले आती है। ये सत्यता है कि जो मगन होकर कथा सुनता है वो इतना मग्न हो जाता है कि वो कथा में नींद निकालने लग जाता है। अब राम जी ने कहा भाई अगर ऐसा करेगी तो फिर तो अपनी दुकानदारी तो खाली हो जाएगी, क्योंकि अगर ध्यान से कथा नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक ये दुकानदारी बंद हो जाएगी भगवान। तो राम जी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी, किसी के सर पे जाके बैठोगी, तो हम भी हमारे जो कथा करने वाले व्यास जी होंगे उनको कह देंगे कि बीच बीच में कहते रहना, बोलना पड़ेगा थोड़ा और जोर से। देखिए जय सिया राम कहना ये राम जी ने सिस्टम चालू करवाया था। किसने करवाया था? जैसे पहले जो गुरु पुराण इत्यादि कथाएं गांव में होती हैं, तब क्या होता है, कोई व्यक्ति सामने बैठ जाते हैं और वो ऐसे बोलते हरे नमः, होता है ना।
कथा जब चलती है गुरु पुराण इत्यादि की, सत्यनारायण इत्यादि की, तो उसमें एक व्यक्ति सामने बैठकर बोलता हरे नमः। तो वो हरे नमः बोलने का क्या विधान है कि राम जी ने कहा था कि मैं मेरी कथा के बीच बीच में हरे नमः जय सिया राम इत्यादि कहवाऊंगा। तो इससे जिस व्यक्ति को नींद आ रही है उसकी नींद भूल जाएगी। और नींद क्यों भूलेगी? क्योंकि जिसको नींद आ रही है, जो घर से नींद निकालने आता है, जिसको नींद आ रही है, नींद निकालने में अगर उसको सुनाई दिया जय सिया राम तो वो समझेगा कथा पूरी हो गई, छुट्टी हुई, घर चलेंगे, आराम से सोएंगे, उसकी नींद भूल जाएगी। और जब तक अगली बार नींद नहीं आएगी तब तक एक बार फिर वापस जय सिया राम कह देते हैं। तो जय सिया राम कहने से जो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी है वो सर पे आकर नहीं बैठती है। इसलिए आप सबको भी जय सिया राम का उच्चारण करना चाहिए, बोलना पड़ेगा।